बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो न्यू बुक, क्योंकि आप लोग जो है वो इन न्यू लेक्चर्स की डिमांड कर रहे थे। कंप्यूटर की जो है वो न्यू बुक आ चुकी है जिसमें सी लैंग्वेज है और काफ़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए। न्यू बुक आई है, नया कोर्स है, तो उसके लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। पहला चैप्टर हो चुका है, तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके मेन मेन जो शॉर्ट वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। 2-3 लेक्चर्स में ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को आप लाजमी देखिएगा कंप्लीट तक, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो आज सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है उसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़र के साथ इसका सी लैंग्वेज का इंटरेक्शन कैसे होता है, हम वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट का क्या सीन होता है। तो यूज़र का जो भी इंटरेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है सी लैंग्वेज में। इसमें बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बुक आप लोगों ने अपने सामने रखनी है। बुक के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को डिटेल के साथ जो भी चीज़ें टॉपिक आएंगे वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंप्यूटर का जो है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है। हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है। जो इनपुट लिया हुआ डाटा होता है उसके ऊपर काम करती है, प्रोसेस करती है और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट की शक्ल में हमें फराहम करती है। यानी कि इसका जो काम होता है वो इस तरह से होता है। इनपुट, ठीक है, इनपुट के ऊपर वो करती है प्रोसेस, उसके बाद उसके ऊपर क्या करती है, हमें रिजल्ट दे देती है। इसकी आपको एक सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसकी सादा सी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। ये सिंबल्स आप लोगों को पता होंगे फ्लो चार्ट के। इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला पैरेललोग्राम होता है और प्रोसेस रेक्टेंगल के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं एक कंप्यूटर का पेपर बना रहा हूँ बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर क्या करूँगा, टाइप करूँगा कीबोर्ड के थ्रू मैं टाइप करूँगा और कीबोर्ड के थ्रू इंग्लिश लिखूंगा, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज प्रोसेस, यानी कि क्वेश्चंस लिखूंगा। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ। कंप्यूटर क्या करेगा, जब ये इनपुट हो जाएगी, पेपर बन जाएगा, तो वो प्रिंट की कमांड देगा। क्या करेगा, प्रिंट कमांड देगा ना। तो जो प्रिंट कमांड दी जाएगी वो उसके ऊपर प्रोसेस होगा। वो क्या होगा, उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद हमारे पास प्रिंटर के थ्रू वो पेज निकल के आ जाएगा, पेपर निकल के आ जाएगा। तो वो उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी, यानी कि वो उसकी जो आउटपुट फॉर्म है वो हमारे पास आ चुकी है। तो जो हमारे पास पेपर निकल के आ जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इस तरह काम करता है। यूजर से इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये कंप्यूटर का काम होता है। अब सी लैंग्वेज में ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, किन चीज़ों के थ्रू होता है, कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट, यानी यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट यानी कि रिजल्ट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको देखेंगे। टॉपिक है जो वो है इनपुट स्लैश आउटपुट फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट कोई भी चीज यूजर, जो कंप्यूटर है वो यूजर से ले, वो इनपुट कहलाता है। यूजर कोई भी चीज कंप्यूटर को जब देता है, जैसे कीबोर्ड के थ्रू मैं कोई भी चीज दाखिल कर रहा हूं वो इनपुट आ जाएगी। माइक्रोफोन के थ्रू आवाज जा रही है, वो क्या है, इनपुट है। और उसके ऊपर काम होने के बाद जब वो हमें प्रोसेस करके कोई चीज़ वापस देता है, जैसे पेपर आ गया था वापस प्रिंट हो गए, तो वो क्या हो गया, आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि स्पीकर के थ्रू आवाज़ मुझे बाहर निकल के आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है, तो वो भी हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो ये आउटपुट होता है। अब सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए होते हैं। तो बेसिकली दो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। इनपुट के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है। और आउटपुट के लिए जो यूज करेंगे वो होगा प्रिंट एफ फंक्शन। इसके थ्रू हम यूजर से वैल्यू लेंगे और इसके थ्रू हमें सी जो है वो प्रोवाइड करेगी, डिस्प्ले प्रोवाइड करेगी, मॉनिटर के ऊपर हमें रिजल्ट देगी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हमें क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। इसके थ्रू हमारे पास रिजल्ट आएगा। दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, एक स्कैन एफ और एक प्रिंट एफ फंक्शन। अब इन दोनों फंक्शन को हम बारी बारी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्कैन एफ पे जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ जो है वो बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों की बुक के ऊपर भी आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स दी है। मैं कोशिश करूंगा उसी तरह की एग्जांपल्स दूं ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से चीज़ समझ आ जाए। तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सीखते हैं प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं जी, हम प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main
ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ये सारा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट्स, ये बेसिकली हर प्रोग्राम के अंदर ये 2 लाइनें और ब्रैकेट्स लाजमी लिखी जाती हैं, और इस बॉडी के अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। इस बॉडी के अंदर सारा काम किया जाता है। अब मैं कहता हूँ स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले कराना है हेलो वर्ल्ड। क्या डिस्प्ले करवाना है? हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रिंट एफ। सारा काम किसका होगा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जिसके पीछे लिखा होगा डबल कोटेशन के अंदर जो चीज लिखी होगी वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। हमने डबल कोटेशन लिखना है और इसके अंदर हमने लिखना है हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया इसके अंदर? हेलो वर्ल्ड। इसको खत्म कर दिया। और ये अब आपने बस ये याद रखना है कि एंड पे हम क्या लिखते हैं? सेमीकोलन लिखते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन के ऊपर क्या होगा? जब ये प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं मैं अपना नाम भी लिखूं तो नीचे में लिखूंगा प्रिंट एफ, यहां पे मैं लिखूंगा मीर। तो क्या होगा? इसी के आगे लिखा हुआ आएगा अमीर। हम ये सीखेंगे कि नई लाइन पे कैसे जाया जाता है, वो अगले लेक्चर में आएगा, वो टॉपिक आएगा तो उसमें हम सीखेंगे। तो ये काम होता है जी प्रिंट एफ का, कि किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए प्रिंट एफ यूज़ की जाती है। और ये देखें प्रिंट एफ के अंदर हम हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लो वो आसानी के साथ क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। आगे देखते हैं इसने क्या दिया हुआ है जी। आगे उसने कहा हुआ है कि एक एक्टिविटी उसने दी हुई है कि इसका आउटपुट लिखें। उसमें लिखा हुआ है आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। क्या लिखा हुआ है? आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो देखें प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ? आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर ये है आई एम अपर केस, जो चीज जिस तरह लिखी हुई है बस उसी तरह आ जाती है, एंड दिस इज लोअर केस। तो ये स्क्रीन के ऊपर उसी तरह लिखा हुआ आ गया। तो ये इस आपकी एक्टिविटी का आंसर है। उसके बाद वो कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट शोज फर्स्ट नेम एंड अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस। तो उसके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना, आपने ये सारा लिखना है। प्रिंट ऐप को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। इसके लिए प्रोग्राम होगा जी, जस्ट हम लिखेंगे, ये आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको करवा रहा हूँ। आप लिखेंगे प्रिंट ऐप, उसने यही कहा है ना कि जो आपका फर्स्ट नेम है AMER, ये मैं बड़े में लिखता हूँ अपर केस में, और जो दूसरा नाम है उसको मैं लोअर केस में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास जी प्रोग्राम बन गया जो उसने एक्टिविटी में बताया। तो इस तरह से आपका जो भी नाम है पहला वर्ड जो है उसका अपर में लिखें और दूसरा जो है वो लोअर केस में लिखें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन काम करता है। उसके बाद स्कैन एफ पे जाने से पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पे जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हमें प्रिंट एफ के बारे में, कोई स्कैन एफ के बारे में समझ नहीं आएगी। तो हम पहले सीखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली डाटा टाइप बताता है कि जो हमारे पास डाटा है जो हमने स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में, वो किस टाइप का है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि 3 टाइप का डाटा होता है। एक डाटा होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट और एक होता है कैरेक्टर। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंटीजर को हम %d के साथ, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। फ्लोट का होता है जी %f और इसका होता है %c। ये आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखने हैं कि जो ऊपर वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंट एफ के अंदर और स्कैन एफ के अंदर, वही फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, उसमें मैं लिखता हूँ कैरेक्टर ग्रेड, ठीक है। वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कैरेक्टर का। तो जब हम स्कैन एफ इस्तेमाल करेंगे ना, स्कैन एफ में वही यूज करेंगे %c, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, फिर हम यूज करेंगे वो वाला वेरिएबल जिसका हमने स्टोर करवानी है वैल्यू, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे आगे स्कैन एफ में। ये जस्ट आप लोग सीख लो कि जस्ट %c जो भी हम ऊपर वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम स्कैन एफ में आते हैं। स्कैन एफ में आके ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे यूज करना है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल भी आगे दी हुई है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, वो पहले देख लेते हैं, जिसमें हाइट और एज दी हुई है। उसमें वो कह रहा है पहले हाइट और फिर एज। तो हैश इंक्लूड में नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों को पता है वो जरूरी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ताकि टाइम आप लोगों को ज़ाया ना हो, वो लाजमी लिखना है। तो उसने कहा हुआ है जी, सबसे पहले उसने क्या ली हुई है? एज, जो हाइट है वो ली हुई है। हमें पता है जो हाइट होती है वो पॉइंट में होती है, तो इसलिए फ्लोट में ले रहे हैं। तो हाइट
हाइट इज इक्वल टू 5.7 है या 8 है, जो भी आप ले लो। उसके बाद उसने क्या ली हुई है, एज। एज जो होती है वो नंबर में होती है, तो नंबर्स इंट में आ जाते हैं। इंट एज इज इक्वल टू 35। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू कैसे इन दोनों को हम प्रिंट करवाएंगे, कैसे? तो पहले हम यूज करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे माई एज इज, अब जो एज है उसकी जगह इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। एंड माई हाइट इज परसेंटेज एफ। याद रखिएगा उस वेरिएबल की जगह उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहां तरतीब के साथ हम वेरिएबल लिखेंगे। पहले कौन सा है, परसेंटेज डी एज के लिए, तो एज पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हाइट। ठीक है, तो ये इसकी हाइट आ गई। आप देखें स्क्रीन के ऊपर कैसे ये शो होगी। स्क्रीन पे शो करने के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है, परसेंटेज सी और परसेंटेज एफ ये सिर्फ डाटा टाइप बताने के लिए होते हैं। प्रिंट एफ में ये प्रिंट नहीं होते। कैसे, देखें लिखा हुआ आएगा माई एज इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी की तरतीब के साथ एज है, तो एज की वैल्यू क्या है 35, तो ये नहीं आएगा, ये सिर्फ डाटा टाइप बता रहा है। इसकी जगह इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या है इसकी 35। एंड माई हाइट इज, इसकी जगह इसकी हाइट आएगी जो भी है 5.7। तो हमने ये सीखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होता है उसको सिर्फ डाटा टाइप बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसको प्रिंट करवाया जाता है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू प्रिंट होती है हमेशा, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम इसका मेन जो टॉपिक हमारा रह गया है वो है स्कैन एफ। स्कैन एफ के थ्रू कैसे हम कोई भी वैल्यू या वेरिएबल स्टोर करते हैं। अब आ जाते हैं जी स्कैन एफ के ऊपर। साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही, जो भी चीज़ें आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही हैं वो बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो चीज़ें मैं रिकवर करूँ। ठीक है, स्कैन एफ का सिंटैक्स जो होता है ना वो ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं स्कैन एफ ब्रैकेट, और इधर इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं जिस भी टाइप का हमने यूज़ किया होता है। अगर इंट किया हो तो डी यानी उस टाइप के साथ, फिर ये बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कोमा आता है, और ये एंड का मतलब होता है एड्रेस। ये एड्रेस होता है, ये उस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हमने वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया होता है। अब आप लोगों को बताऊंगा कि यूज़र से कैसे एज लेके वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है। हैश इंक्लूड और वॉइड मैन हमने लिख लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ इंट एज का। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे एज को कोई वैल्यू दे देते थे, लेकिन अब हमने वैल्यू जो है वो खुद से नहीं देनी, यूजर से लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम कौन सा सबसे पहले कमांड यूज करेंगे, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के थ्रू मैं पूछूंगा यूजर से उसकी एज के इंटर योर एज। जारी बात है जब तक उससे पूछेंगे नहीं वो कैसे बताएगा हमें अपनी एज। तो जो एज यूजर बताएगा वो किस में सेव हो जानी चाहिए, एज में। तो सेव करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। तो स्कैन एफ इंटीजर है तो परसेंटेज डी, इसको बंद कर दिया, यहाँ कोमा आएगा, और उसके बाद ऐड का ऑपरेटर, और यहाँ वेरिएबल का नाम आएगा जिस वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे। तो इससे होगा क्या, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ लिखा हुआ आ जाएगा जी इंटर योर एज। तो यूजर मैं कहता हूं जी एज इंटर करेगा 20, कितनी इंटर की उसने 20। अब जो ये यूजर ने एज इंटर की है ना, तो क्या होगा, इस स्कैन एफ के थ्रू एंड ऑपरेटर के थ्रू एज के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इतना सा काम होता है जी स्कैन एफ का, कि यूजर से वैल्यू लेकर फिर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना। तो ये काम होता है जी स्कैन एफ फंक्शन का। अब स्कैन एफ को हम जो थॉरोली है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स ना हो, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करके सिखा दूँ। तो अब आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, तो जल्दी से यार 100 लाइक्स जो है आप लोगों ने कंप्लीट करवाने। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मैं मैथ के लेक्चर भी अपलोड करूँगा, और आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स की भी कोशिश करूँगा कि वो भी लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों को छुट्टियाँ ज़्यादा रहती हैं और घर में आप लोगों को पढ़ने में मुश्किलात होती हैं। आप लोग अकेडमीज जाते हो, वहाँ पे खर्चा करते हो, तो यार घर में बैठ के आप लोगों का इंटरनेट होता है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, मैं दोनों जगह पे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप लोगों ने ये पढ़ना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा जो है वो वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।